रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सड़क पर खेती। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन, सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, सदन से लेकर सड़क तक सियासत, राजनीति और इसके अलावा जो 3 कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, वो भी सड़क पर दिख रहा है। मानो एक साथ सारी खेती वहां पर हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 72 दिनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच समाधान को लेकर 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। शनिवार को अपने आंदोलन को और धार देने के लिए किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम किया। हालांकि कुछ राज्य इससे अछूते रहे। 3 घंटे तक चले इस चक्का जाम के जरिए जहां किसान संगठनों ने अपने विरोध का और दम दिखाया, वहीं जाम के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। 3 घंटे तक चले इस चक्का जाम का दिल्ली से लेकर कश्मीर तक असर देखने को मिला, कहीं पूर्णतः कहीं आंशिक। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस का भी भरपूर साथ मिला। सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद रही। कुल जमा देखा जाए तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के बीच विपक्ष भी लामबंद होता जा रहा है। सरकार कह रही है कि वो बिल में संशोधन के लिए तैयार है, कोई बेहतर सुझाव आता है तो वो भी स्वीकार किया जाएगा। साथ ही ये भी कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। वहीं किसान संगठन और विपक्ष तीनों कृषि कानून के वापसी पर अड़े हैं। ऐसे में शनिवार को हुआ चक्का जाम कितना असर डालता है, या फिर आंदोलन पर हावी हो रही राजनीति और सियासत के बीच समाधान का रास्ता कैसे, कब और किस तरह से निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। किसानों का देश भर में चक्का जाम। शाहजहांपुर बॉर्डर पर जुटे किसान, तो बेंगलुरु में किसानों ने रोका रास्ता। मोहाली में एकजुट दिखे किसान नेता। तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश भर में आज किसानों के बीच नाराजगी देखने को मिली। हम आपको 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कैसा रहा किसानों का चक्का जाम, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। साफ तौर पर कहें तो किसानों का ये चक्का जाम शांतिपूर्वक खत्म हुआ, लेकिन अभी भी किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है, हम आंदोलन पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। तो वहीं अब इस पर सियासत भी हावी हो गई है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार किसानों के आंदोलन से डरी हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इतने घबराए हुए क्यों हैं? अगर रिहाना एक अमेरिका बारबाडोस की लड़की, अगर उसने इतना पूछ लिया कि हम लोग चुप क्यों हैं, किसानों के आंदोलन के बारे में चुप क्यों, इस पर कि पूरी सरकार लग गई। बॉलीवुड के सारे लोगों को कहा कि इसको बात किया कि ये ट्वीट करो, ये ट्वीट करो, दबाव डाला। ये घबराई हुई उतनी क्यों है? आज के आंदोलन में कमलनाथ जी रॉबर्ट वाड्रा को ये सलाह दें कि उन्होंने जो
हरियाणा में किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया है उसको छोड़ दें। हमें प्रसन्नता होगी और हम मानेंगे कि कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता किसानों के साथ खड़े हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम किया। इससे पहले लगातार 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कृषि कानून वापस हो, लेकिन सरकार संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून वापसी के लिए नहीं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, दबाव में सरकार से बात नहीं करेंगे। कानून वापसी के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। 12 दौर की बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भी चर्चा को लेकर किसान नेता तैयार नहीं है। अब ऐसे में यह आंदोलन कैसे खत्म होगा, क्या समाधान निकलेगा, ये अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो कैसे समाधान निकलेगा, कब निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, ये यक्ष सवाल लगातार बना हुआ है। दिन ब दिन आंदोलन बढ़ रहा है। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, 72 दिन हो चुके हैं, 11 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन बेनतीजा निकली। इसके इतर सियासत और राजनीति भी लगातार हावी हो रही है और जिस तरह के अब बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि डगर आसान नहीं है और ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता गोविंद मालू जी। गोविंद जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है दुर्गेश शर्मा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ लीडर। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शिवराग पटेरा साहब भी हमारे साथ में। शिवराग जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले गोविंद मालू साहब, आपके पास में आता हूं मैं। जिस तरह से 72 दिन, 11 दौर की बातचीत, लेकिन अभी नतीजा सिफर का सिफर और आज चक्का जाम। इस चक्का जाम, हालांकि ये राहत की बात है कि आज जिस तरह से चक्का जाम हुआ और जो कुछ दृश्य हमने गणतंत्र दिवस के दिन देखा था, उसके इतर सब कुछ ठीक ठाक बेहतर रहा। किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना की खबर नहीं है जिससे लगा हो कि नहीं चक्का जाम उग्र हुआ है। क्या लगता है लेकिन इस बीच कि अब समाधान कैसे, क्योंकि आंदोलनकारियों ने आज चक्का जाम किया, कहीं ना कहीं एक बार फिर दम दिखाया है, लेकिन सरकार का क्या रिएक्शन इस चक्का जाम के बाद? जी बिल को और एक कमेटी बना ली जाए। आवाज आ रही है आपको? हेलो मालू साहब, बोलिए आप। तो हठधर्मिता से कोई आंदोलन की परिणति सार्थक रूप से नहीं हो सकती। सरकार खुले मन से कह रही इसमें आपत्ति क्या है, क्या क्या है ये बताइए। लेकिन ये हठधर्मिता लोकतंत्र में अच्छी नहीं होती कि आप तो कानून वापस लो। ये भीड़ तंत्र है कि भीड़ ने कह दिया कि ये कानून आपने बनाया है तो वापस लो, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, ये कोई इसका रेमेडी नहीं है, ये उपचार नहीं है। सरकार बार बार टेबल पर बात कर रही है। सरकार उनको बोल रही भाई आप क्या क्या, आप इसमें आपको आपत्ति क्या है ये तो बताइए। बोले नहीं, हम तो कानून वापस लो बस। ये इस तरीके से बात नहीं हो सकती और सरकार किसानों की विरोधी न तो है न हो सकती है, क्योंकि सरकार ने तो वादा किया है कि किसानों की आय दुगनी होगी और उसी तरह प्रयास सरकार ने किए। और ये जितने भी बिल आए हैं, जितने भी कानून बने हैं, वो सरकार हठधर्मिता है जिसको आप कह रहे हैं। मालू साहब मेरा सवाल ये है, गलती क्या है? मालू साहब मेरा सवाल ये है कि जिसको आप हठधर्मिता कह रहे हैं, उसको किसान संगठन और किसान कह रहे हैं कि हम दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आरोप है कि सरकार दबाव डाल रही है, ऐसे माहौल में बातचीत संभव नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा है नहीं है। जी,
सरकार ने टेबल पर बात की उनसे, दबाव में कहा बात की, उनसे कहा कि आप सुझाइए, वो सारी बातें सरकार ने मानी। अब वो कहते हैं कानून वापस लो। देखिए, ये लोकतंत्र में भीड़ तंत्र नहीं चलता है। कल से कोई सा दूसरा कानून आएगा, वो कहेंगे आईपीसी वापस लो, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे लोकतंत्र में बात नहीं होती है। सरकार ने कोई कानून बनाया है, उन्होंने काम 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं। आप इसमें से क्या क्या सुझाव है वो बताइए। किसानों के हित में ये कानून है, कुछ लोग बरगला रहे हैं लोगों को, उनका भावनात्मक रूप से शोषण कर रहे हैं, और इसमें गलती क्या है ये पूछ रही है सरकार। टेबल पर वार्ता करेगी, कोई दबाव का सवाल ही नहीं है। दबाव तो दिया ही नहीं। 26 जनवरी को जिस तरीके से हुड़दंग हुआ, जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया उस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का, ये कोई शोभा थोड़ी देता आंदोलनकारियों को। कोई आंदोलन को दबाया। चलिए, मैं मालू साहब दोबारा आता हूँ, दुर्गेश शर्मा साहब के पास में आऊंगा। बिल्कुल दोबारा आता हूँ मालू साहब, दोबारा आऊंगा अगले सवाल के साथ में। दुर्गेश शर्मा साहब हमारे साथ में है। दुर्गेश जी, आज चक्का जाम और कांग्रेस का भरपूर साथ है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह, वेणुगोपाल, तमाम सारे लीडर, क्या कितना चक्का जाम सफल। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोई इसका असर नहीं, और कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पर इस चक्का जाम के बाद। अजय जी, असर तो किसी चीज पर पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि सामने वाला, जैसा मालू जी कह रहे थे, हट धर्मिकता की बात। कौन है हट धर्मिकता पे? कौन हट लगाया हुआ है? वो जिसने कानून बनाया, इससे पूछ के, और किसके लिए कानून बनाया? जिसके लिए कानून बनाया, यदि वो ये मांग कर रहा है कि मेरे लिए जो कानून बनाया है वो अनुचित लग रहा है और मेरे लिए अनुचित है, तो उसको आप हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम आपके भले के लिए बात कर रहे हैं। भैया, हमारे भले के लिए ऐसी बात मत करो जिस भले में हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। यही तो किसान दल कह रहा है, किसान कह रहा है। तो बात आज आई है, सारा दल, सारा विपक्ष और सारा देश किसानों के साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि जब किसानों ने अपना 26 मार्च को परेड निकाला, एक शांतिपूर्वक परेड करी, वो हमने आपने मीडिया पर नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक एक नई पिक्चर देश को दिखाने का प्रयास किया और वो उसमें सफल हुए। दीप सिंधु कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संग उनके फोटोग्राफ बताते हैं, साफ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूरे आंदोलन को एक नया स्वरूप, नया रूप देने का प्रयास, जिस तरीके से किसानों के ऊपर तोहमत लगाने का प्रयास किया, उसका जवाब मोदी सरकार ने। आज स्थिति यह है कि कोई यदि उनके पक्ष में कुछ बोल दे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश में, किसी भी देश में, कहीं भी समाज का कोई भी व्यक्ति यदि किसानों के पक्ष में बात कर रहा है, तो वह देशद्रोही और अपने नहीं। लेकिन दुर्गेश जी, बीजेपी तो कह रही है कांग्रेस के कथनी करनी में फर्क है। आज जिस तरह से विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा किसानों की जमीन छोड़ दें। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिस तरह की निकृष्ट बातें कर रहे हैं, उनका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं बनता। केंद्र में बैठी सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं, उन काले कानून पर बात करना और उन काले कानून पर चर्चा करने है, उस पर चर्चा करेंगे। विश्वास सारंग जैसे लोग या विश्वास सारंग जैसे और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सिर्फ और सिर्फ हल्के स्तर की बात करते हैं, उनकी बातों का जवाब देना मुश्किल। चलिए दुर्गेश जी, भी दोबारा आता हूँ जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। शिवराज पटेल साहब से मैं कमेंट्स लूंगा। जिस तरह से लगातार आंदोलन आगे बढ़ रहा है और आज चक्का जाम हुआ, शिवराज पटेल साहब क्या कहेंगे? अब आंदोलन का जो स्वरूप है, हालांकि लगातार आंदोलन उसी स्थिति में है, लगातार उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं कोई डायलॉग होगा, कोई समाधान निकलेगा, लेकिन निकलता दिख नहीं रहा है। आज का चक्का जाम और चक्का जाम के बाद किस तरह से आप देखते हैं इस आंदोलन को और जो कुछ सियासत और राजनीति उस पर? राय जी, मुझे लगता है कि अगर इस आंदोलन से राजनीति बाहर हो जाए तो बहुत जल्दी समझौते हो जाएंगे, बहुत जल्दी बातचीत हो जाएगी। किसानों की तमाम बातें बहुत जायज हैं। मुझे लगता है किसानों के साथ डायलॉग किया जाना चाहिए, आपके साथ बातचीत
बातचीत करते हुए मैंने कई बार कहा कि अगर इस कानून को लाने के पहले अगर डायलॉग हो जाता है, एनवायरमेंट बिल्डिंग हो जाती, महीने 2 महीने का समय दे दिया जाता, तो जो गुस्सा है वो निकल जाता। जिस तरह प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व लगाओ तो फूट जाता है, फिर उसके साथ में उसका प्रेशर बाहर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो उसके पहले आपको लोगों को कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए, भले ही आपका बहुमत है, लेकिन एनवायरमेंट बिल्डिंग एक बड़ी चीज होती है। और अगर ऐसा किया जाता तो मुझे लगता है जो सवाल तमाम तरह के उठ रहे हैं वो सवाल खड़े नहीं होते। अब आंदोलन के भविष्य को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कोई रास्ता निकलेगा, चाहे वर्ल्ड वार 1 हो, 2 हो, या जो भी दुनिया की तमाम तरह की विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, इनमें कोई समानता नहीं है, लेकिन इतनी कठिन विपदाओं में भी अंतिम जो निष्कर्ष है वो बातचीत से निकलता है। तो मुझे लगता है जब हम परायों के साथ बातचीत कर सकते हैं तो अपनों के साथ बातचीत में क्या दिक्कत है, और कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कहा जाए कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो मुझे लगता है चीजें हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है सियासत अगर इससे बाहर हो जाए तो समझौते बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो क्या सेवरा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, लेकिन जो किसान संगठनों के 2 कदम हैं और जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि राजनीति और सियासत इसमें है, तो ये 2 कदम बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष नहीं चाहेगा कि इस तरह का जो एक मौका है उसको गंवा दिया जाए, क्योंकि टारगेट मोदी सरकार हमेशा से रही है। तो ऐसे में अब किसानों के बीच डायलॉग कैसे हो, किसानों के बीच कैसे उनको समझाया जाए कि नहीं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए, हम बातचीत करते हैं। क्योंकि जो जिस बात पर अड़े हैं, चाहे वो किसान संगठन हो या विपक्ष, कह रहे हैं कि पहले 3 कानून जो हैं उनको आप बिल्कुल अलग करिए, और सरकार कहती है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। साथ में ये भी कह देती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो 3 कृषि कानून हैं वो किसानों के खिलाफ है। देखिए राइस जी, एक बात बड़ी साफ है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, किसान अपना पक्ष रखेंगे, प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखेंगे, सबके अपने अपने पक्ष हैं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर से राजनीति सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों हैं, थोड़े देर शांत हो जाएं और समाज को आगे कर दिया जाए, समाज के जो प्रबुद्ध लोग आपस में बात कर लें, तो एक सुप्रीम कोर्ट में बाहर भी आउट तो कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकता है, और अगर बैठ के बात कर लें तो कुछ हल निकल सकता है। अन्यथा ये मामला चलता रहेगा और अंतोगत्वा मुझे लगता है कि आप कितना लंबा ले जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको बातचीत के टेबल पे आना पड़ेगा। राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी संसद को घेरा था, अंत पे क्या हुआ था, राकेश टिकैत के भाई इस आंदोलन से अलग हो चुके हैं। तो मुझे लगता है चीजें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, और थोड़ी गंभीरता मुझे लगता है किसानों को भी दिखाना चाहिए। अगर एकदम आप पड़े रहेंगे कि सारे कानून आप वापस कर दीजिए, तो मुझे लगता है ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके बाद में एक नई लहर पैदा हो जाएगी कि आर्टिकल 370 खत्म करिए, 35 खत्म करिए, राम मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है, 1 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है बड़ी मुसीबत का सबब चीजें बन सकती है। मैं किसी को आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसानों को भी इस बात को मानना चाहिए कि सरकार की मर्यादा का पालन करें वो। क्या दुर्गेश जी, ऐसा संभव है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस दिशा में पहल करेगी? हालांकि अभी तो जो स्थितियां हैं उससे तो नहीं लगता। क्या कांग्रेस भी कहीं ये माहौल बनाने की दिशा में दिखेगी आगे कि नहीं, बहुत हो गया, 72 दिन निकल गए, लगातार तमाम सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं और अब कहीं ना कहीं एक माहौल इसके लिए बनना चाहिए? कांग्रेस ने, राजेश जी, कांग्रेस ने शुरू से आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, और आंदोलन में हमने जब आंदोलन से जुड़े हम जब सरकार ने षड्यंत्र करना, या भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करना किसानों के साथ में प्रारंभ किया 26 जनवरी को, उस दिन से खुल के कांग्रेस और हिंदुस्तान का हर नागरिक आज किसानों के साथ आया है। जैसा अनुराग पटरिया जी ने, बड़े भैया ने बोला कि टेबल पर बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और बिना बात के कुछ होगा नहीं। पर ये जो आपने कानून बनाया, वो बनाया किसानों के लिए और बिना चर्चा करके बनाया। अब आप कहते हैं कि टेबल पे आ जाइए, हम आपसे चर्चा कर लेंगे, तो पहले आप उस चीज को हटाइए जिस चीज को आपने जबरिया थोप दिया है, फिर चर्चा करिए और नया कानून बनाइए। बिल्कुल खुल के चर्चा होगी पूरे देश में, आपको जो उचित लगे, जिन लोगों के साथ में आपको लगता है कि ये सही किसान है। अब आज दिक्कत एक है कि आप एक तरफ कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, वो तो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं साहब, हम किसानों से चर्चा करने को तैयार है। तो पहले तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो आखिर में हैं कौन। क्या वो भारत के नागरिक हैं, या वो खालिस्तानी है, या किसी षड्यंत्रकारी है? कौन है वो लोग?
यदि ये पहले इस बात का खुलासा करके आपने सामने बैठ के आएंगे तब तो चर्चा का रास्ता बनेगा। आप पहले ही गाली देना शुरू कर दो, धमकाना शुरू कर दो, उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दो और उसके बाद कहो कि नहीं आ जाओ बैठ के बात कर ले, तो संभव नहीं होता। एक सही मार्ग बनाने के लिए एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना पड़ता है और विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए। सामने वाले को, सरकार को, किसानों पे भरोसा करना चाहिए कि हाँ जिनसे हम बात कर रहे हैं वो हमारे अन्नदाता हैं, और अन्नदाता को इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि जो सुन रही है वो हमारी सरकार है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग नहीं है। जब तक विश्वास नहीं होगा जब तक इस बात का हल नहीं निकलेगा। और षड्यंत्र पूरा हो रहा है आज किसानों के खिलाफ, और केवल राकेश टिकैत का आंदोलन नहीं है, अनेक दल हैं। आज टिकैत जी उनका नेतृत्व सामने दिखाई दे रहा है, कल किसी और का दिखाई दे रहा था। और बात ये बार-बार इस तरीके का जवाब लिए लेते हैं, मालू साहब से जवाब लिए लेते हैं जो तमाम सारे सवाल फैलाया जा रहा है कि केवल एक वापिस होने के बाद में दूसरे कानून के ऊपर आंदोलन शुरू हो जाएगा। और तो ये तो कोई नहीं कहने आने आ जाएगा कि आसमान को जमीन से मिला दो, जमीन को आसमान से मिला दो, नहीं तो 2 लाख आदमी आपके बीच में खड़े हो जाएंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है। आपने यदि कोई एक कानून ऐसा बनाया है, धारा 370 हटाना क्या हिंदुस्तान के किसी ऐसी गलत नीति है या गलत निर्णय है? नहीं, सब ने स्वागत किया, सब उनके साथ है। तो क्यों ये सोचा जाता है कि धारा 370 के लिए देश के अंदर फैलाना? भारतीय जनता पार्टी साहब गोविंद मालू जी से जवाब लिए लेता हूं। गोविंद जी, जिस तरह से दुर्गेश जी कह रहे हैं, या फिर इसके इतर भी हम बात कर लेते हैं कि सियासत और राजनीति से इतर, विपक्ष से इतर, और जो राकेश टिकैत कह रहे हैं, जो पहले भी मैंने आपसे कहा था कि दबाव में बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा एक और बात जो समय समय पर आती है कि कहीं ना कहीं किसानों के बीच भ्रम की स्थिति है। इस भ्रम को सरकार कैसे दूर करेगी और इसको दूर करने के लिए प्रयास आखिर क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी उसी राजनीति और सियासत का अंग हो जाती है। कल जिस तरह से देखा कि खून की खेती को लेकर जो बवाल हुआ, माहौल कहीं ना कहीं इसको डाइल्यूट होने के लिए होना चाहिए, लेकिन जो बातें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। क्या ऐसा कुछ कि भ्रम की स्थिति अलग हो किसानों के बीच, फिर डायलॉग हो, अलग अलग स्तरों पर डायलॉग हो, उनके बीच में जाके बात हो, क्योंकि अभी इस तरह की चीजें दिख नहीं रही हैं। कि राजेश जी, भ्रम की स्थिति, ये जो आंदोलन के पीछे दूसरे लोग हैं, हम पर किसानों का इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको उन लोगों ने पैदा किए। सरकार ने कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं की। सरकार अगर हकदर्मिता पर रहती तो कोई भी बात नहीं करती, लेकिन सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित करते, कमेटी बना लेते हैं, उस पर जो निर्णय होगा वो हम करेंगे। यानी आप कुछ सोचिए, समझिए, अभी लागू कहाँ हो रहा है। उन्होंने कहा 1.5 साल आप रुकिए, हमारी कमेटी के जो निर्णय हों, करना नहीं करना उसमें क्या संशोधन होंगे, ये तो संभावना आगे की। अब आप उन संभावनाओं पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों, आप 1.5 साल बोले, 1.5 महीने बोले, 2 दिन बोले, 2 महीने, 2 साल बोले। बात सुनिए, किसान और अन्नदाता कभी दंगा नहीं करता। किसान और अन्नदाता भारत के ध्वज के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। किसान और अन्नदाता पुलिस के ऊपर ट्रक ट्रैक्टर उल्टाता नहीं है। ये किसान और अन्नदाता नहीं करता। इसमें जो तत्व घुसे हुए हैं, चाहते हैं, क्यों संरक्षण दे रहे हैं? दीप सिंधु को बंद क्यों नहीं किया? हमारे भोले भाले किसानों पे दीप सिंधु पे नहीं लगाया था। जब हमने दीप सिंधु पे केस लगाया, अपना मैनिफेस्टो देख ले, को देख ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कांग्रेस में। दुर्गेश जी बोल लेने दीजिए, मालू साहब का कोई आपकी बात होगी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। केवल षड्यंत्र कांग्रेस और वामपंथी दल कर रहे हैं। किसान बेचारा है, किसान को कोई मतलब नहीं है। किसान को केवल भ्रम पैदा करके और उनको बरगलाया जा रहा है। ये नहीं, लेकिन मालू साहब सरकार आपकी है, आपको समाधान इसी के बीच में निकालना है। आपको मालू साहब समाधान इसी के बीच में निकालना है। ठीक है, कांग्रेस आप कहती है कि राजनीति कर रही है, बरगला रही है, लेकिन इसी बीच आपको समाधान भी निकालना है। मतलब सरकार का मन खुला हुआ है, सरकार खुले मन से बात कर रही है, ट्रांसपेरेंसी रख रही है, और सरकार एक एक चीजों पर डायलॉग करने को तैयार है। केवल हठधर्मिता ये कि सरकार को नीचा दिखाना और ये अपनी राजनीति की रोटियां सेकना, ये कांग्रेस और जो दूसरे दल कर रहे हैं। चलिए, शिवराज पटेल साहब के साथ में आऊंगा। और मालू साहब, और सरकार ने
कहा एमएसपी लागू, इस बार सबसे ज्यादा खरीदी हुई आगे के लिए जो उन्होंने तय कर दिया जी। इसने कहा कि एमएसपी लागू नहीं हो रही है, एमएसपी का खत्म कर रहे हैं। कानून लिखा हुआ है, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि एमएसपी लागू रहेगी, इसलिए क्योंकि सरकार को पीडीएस सिस्टम चलाना है, सरकार को गरीबों को कम मूल्य पर अनाज देना है। ये कोई भी सरकार आ जाए वो कभी एमएसपी पर खरीदी नहीं कर सकती। मालू साहब, शिवराज पटेल साहब के पास में आऊंगा, वक्त की कमी है। शिवराज जी, अब क्या माना जाए, क्योंकि ये भी बात आती है, ठीक है राजनीति अपनी जगह है और कांग्रेस पर इस तरह तमाम तरह के सवाल होते हैं, लेकिन समाधान कहीं ना कहीं सरकार को अपने स्तर पर भी निकालना है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो किसानों के बीच में भ्रम की स्थिति है उसको भी अभी तक जो सरकार है वो अलग नहीं कर पाई। क्या आगे ऐसा कुछ दृश्य होगा कि नहीं सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो आंदोलनकारियों के पास पहुंचे, अलग अलग स्तरों पर वहां पर बातचीत हो, अभी टेबल पे बातचीत हो, किस तरह का दृश्य अभी आपको नजर आ रहा है? राइसी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ सीधी बातचीत करेंगे और उस बातचीत के बाद कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा। बैकडोर डिप्लोमेसी चालू है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार के तमाम संपर्क सूत्र किसान नेताओं के संपर्क में हैं और जहां एक फॉर्मूले पर चीजें पहुंच जाएंगी मुझे लगता है उसके बाद में बातचीत हल हो जाएगी और लगभग महीने 15 दिन से ज्यादा ये चलने वाला मामला नहीं है। किसान के बीच में भी अच्छे लोग हैं, सरकार के बीच भी अच्छे लोग हैं और उनको सबको साथ डायलॉग लेते हुए प्रधानमंत्री खुद इस सारी डायलॉग का हल निकालने का सूत्र अपने हाथ में ले लिया। अभी अमित शाह के हाथ में थे, नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ में थे, अब ये सारे सूत्र प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। देखिए, देश वैसे कोरोना की मार से पीड़ित है, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त होती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हो रही है। मुझे लगता है न सरकार चाहेगी न किसान चाहेंगे। किसानों की अपेक्षाओं का मुझे लगता है ध्यान तो देना पड़ेगा। किसान, देखिए मैंने कोई चीज मांगी नहीं तो आप मुझे जबरदस्ती मेरे ऊपर मत थोपिएगा, ये बात बिल्कुल पक्की बात कही है दुर्गेश। सबसे बड़ी बात है दुर्गेश जी ने जो कहा वो बिल्कुल वाजिब है। हमने मांगा नहीं, आपको थोपा क्यों? अगर हमने थोपा है तो वापस ले लीजिए। तो अगर जितना जैसा वापस लेगा पूरे तो वापस नहीं होते हैं, क्योंकि जो डीएनए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उसमें रिवर्सल तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इसमें संशोधन करके कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी और किसान नेता कहीं ना कहीं सहमति में पहुंचेंगे। महीने 15 दिन की बात रह गई है क्योंकि खुद सूत्र अब प्रधानमंत्री के हाथ में है। काफी अहम बात शिवराज पटेल साहब कह रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले राकेश टिकैत ने भी ये कहा है कि हमारी पीएम से बात करा दें। मुझे लगता है शायद इसी दिशा में चीजें बढ़ रही हों, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियां हैं वो इसी स्थिति में है। लगातार जो किसान संगठन है वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार अपने स्टैंड पर है। दूसरी तरफ जो लगातार अगर विपक्ष की हम बात करें तो उनके भी तीखे हमले सरकार पर। अब इन सब के बीच देखना होगा कि समस्या का समाधान कब। हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद मालू साहब आपका, दुर्गेश शर्मा साहब आपका और शिवराज पटेल साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर आज जिस तरह से चक्का जाम हुआ, सड़क पर जिस तरह की खेती चूंकि किसान से जुड़ा मसला है, किसान का मुद्दा है और किसान सड़कों पर नहीं होता, किसान खेत पर होता है। वो अन्नदाता है, देश के लोगों के लिए अन्न उगाता है और अपनी जो जीविकोपार्जन का जो साधन है उसको वो अर्जन करता है। लेकिन जिस तरह से जो अन्नदाता है वो सड़क पर है और सड़क पर जिस तरह की खेती हो रही है, जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, और सड़क पर ही अन्नदाता का जो सवाल है, अन्नदाता की जो मांग है वो भी है। सरकार भी सड़क पर जो लोग हैं उनसे डायलॉग के ज़रिए समाधान निकालना चाहती है। तमाम सारी की चीज़ें हैं इन 3 कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन देखना होगा जो लगातार आंदोलन बढ़ रहा है उस पर आखिर लगाम कब लगेगी, क्योंकि देश वैसे ही कोरोना के बाद अपने आप को दुरुस्त कर रहा है, अपनी सेहत को बेहतर कर रहा है, अर्थव्यवस्था पहले ही गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में देखना होगा कि समाधान इस समस्या का कब। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।